हाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो फ्रेंड्स, मैजिक बुक सीरीज़ का आज डे 25 है। क्यू द मैजिक, यूनिवर्स के जादुई संकेतों को समझे। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि आपने पुरानी जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें से कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस ज़रूर की होंगी। और अगर किसी ने भी किसी एक प्रैक्टिस को लेके किया होगा तो उसकी लाइफ में वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और वो एरिया बहुत अच्छे से हील हो जाएगा। मैजिक बुक वाकई में बहुत ही पावरफुल बुक है। एंड फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमें क्या समझा रहा है कि जादुई संकेतों को समझे। कि आप सोचिए कि यूनिवर्स क्या हमारे हाथों में लाके कभी कुछ देगा? बिल्कुल नहीं। आप कभी कोई भगवान की पूजा भी करते हैं तो कभी क्या भगवान जी हमें बिल्कुल सामने आके हमें थाली में परोस के देंगे? बिल्कुल नहीं। तो यूनिवर्स सिर्फ हमें जो साइन देता है ना, क्यों, तो हमें उन्हीं के जरिए समझना होता है कि हम अपनी लाइफ में क्या आकर्षित करने वाले हैं या यूनिवर्स हमें क्या चीज़ें भेज रहा है। तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों को समझना होगा। और यूनिवर्स सचमुच हमें वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार है। बस बस होता क्या है कि हम ही ये नहीं समझ पाते हैं कि हाँ, यूनिवर्स हमें क्या देना चाह रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है, जैसे आप किसी हेल्दी पर्सन को देखते हैं तो यूनिवर्स गाइड कर रहा है। आपको लगता है ना कई बार कि हाँ यार, इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, तो यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहें। आपकी हेल्थ भी बिल्कुल ऐसी ही हो सकती है। आप किसी कपल को देखते हैं कि हाँ यार, ये कपल कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट है, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप भी ऐसे बन सकते हैं। कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल रहें, अपने आप को धन्यवाद दें, ना कि सामने वाले को देखकर चिड़न महसूस करें। यूनिवर्स हमें गाइड करता है और हम क्या करते हैं, वहाँ पर अपनी नेगेटिव एनर्जी डाल देते हैं तो वो चीज़ें और नेगेटिव बन जाती हैं हमारी लाइफ में। जैसे आप कहीं बाहर गए, आपने किसी के अच्छे घर को देखा, तो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि हाँ, आप अपनी लाइफ में ऐसा घर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वही है कि अगर आपने उस घर के लिए अच्छा सोचा, अच्छी फीलिंग्स डाली कि वाव, जब आप किसी अच्छी चीज़ को देखें और आपके मुंह से नेचुरली वाव निकलने लग जाए ना कि यार हाँ, तो समझिए कि हाँ, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है। और जैसे आप अगर किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं और आपके मन में इरिटेशन पैदा होती है ना, तो आप समझिए कि आप सचमुच नेगेटिव एनर्जी में। भले आप कहते रहें कि नहीं, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपके मन में जब लोगों को देखकर वाव वाली फीलिंग नहीं आती ना, तो आप समझिए कि सचमुच आप नेगेटिव एनर्जी में हैं। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, जब आपको लगे कि हाँ, मैं बाहर हूँ या घर में हूँ, मैं हर एक चीज़ को देखकर यार नेचुरली मेरे मुंह से वाव निकलने वाला है ना, निकलता रहता है हर चीज़ को देखकर, तो समझिए कि हाँ, आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी हो रही है। तो इस तरह से यूनिवर्स हमें गाइड करता है, हमें संकेत देता है कि आपकी लाइफ में भी ये चीज़ें अट्रैक्ट हो सकती हैं। आप इन चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहें, अपनी हेल्थ के लिए। आप देखिए कि आपको, जैसे बहुत से लोग हैं बाहर कहीं जा रहे हैं घूमने, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो होता क्या है कि हाँ, हम कुड़न पैदा कर लेते हैं, चिढ़ने लग जाते हैं, यार ये लोग तो घूमने जाते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, वैसा करते रहते हैं। नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बल्कि उनके लिए ग्रेटफुल होना है, उनके लिए अच्छी फीलिंग देनी है, उनके लिए एनर्जी देनी है कि हाँ यार, ये जा रहे हैं घूमने, अच्छे से घूम कर वापस आए। तो यूनिवर्स कैसे भी करके आपके लिए भी वो छुट्टियाँ प्लान कर सकता है, आप भी छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्स हमें गाइड करता है और उस गाइडेंस को हमें अपनी पॉजिटिविटी से और अच्छा बनाना है, ना कि हमें उस चीज़ में नेगेटिविटी डालनी है। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर बहुत सिंपल है। आप कहीं बाहर जाएं तो नेचर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे ना, सचमुच चीज़ें ना ऐसे आ जाती हैं हमारे पास, कई बार हमें पता नहीं होता। कई बार हम देखते हैं यार, कहीं पे हमने कहीं बाहर गए, मार्केट गए, हमने कोई बहुत अच्छी ड्रेस देखी, शूज़ देखे, सैंडल, तो कई बार होता है कि अचानक से वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। हम ऐसा लगता है कि हमने ये चीज़ वहाँ देखी थी और यार सचमुच में ये चीज़ मेरे पास भी आ गई, मैंने इसे कैसे ख़रीद लिया या कहाँ से किसी ने मुझे गिफ्ट कर दी। हमेशा ऐसा होता है, यूनिवर्स वो चीज़ हमें देने को तैयार होता है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ, जो मैंने सोची हैं और वो चीज़ें मिल जाती हैं। वो होता है कि हाँ, हमारी फ्रिक्वेंसी वहाँ तक गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ, हम पब्लिकली नहीं कह सकते हैं, बट और आप अपनी लाइफ में भी देखिए कि आपने कई बार कुछ चीज़ें ऐसे ही मैनिफेस्ट कर ली होंगी कि आपने देखा, सोचा और आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। वो चीज़ होती है कि हमने उस चीज़ को आकर्षित किया या यूनिवर्स ने हमें वो चीज़ ला के दी, हमने उस चीज़ के लिए अच्छा सोचा, ना कि हमने किसी के लिए टेंशन पैदा कर दी है या देखकर हमने इरिटेशन की।
तो इसलिए यूनिवर्स के ये सारे संकेत होते हैं, आप इनको समझिए। जैसे कहीं और हाँ, अगर कहीं आपको कुछ गलत भी संकेत दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ, यूनिवर्स गाइड कर रहा है हमें कि हमें अपनी हेल्थ के लिए अलर्ट होना है, कि हाँ, हमारी हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इसलिए आप पहले से अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे साइन होते हैं, आप उन्हें समझिए और ऐसा टेंशन ना लें कि हाँ, जब आप उस चीज़ के लिए टेंशन लेते हैं कि यार मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें सुनाई दी हैं या दिखाई दी हैं, अगर आप उन चीज़ों को लेकर नेगेटिव होते हैं ना, तो फिर आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। ये फैक्ट है कि अगर आप पॉजिटिव सोच के उन चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे तो आप उन चीज़ों में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, वरना हम अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। कि हमें कुछ बाहर नेगेटिव साइन दिखाई दिया तो हमने सोचा कि यार हमारी लाइफ में ऐसा होने वाला है, तो हमने वो चीज़ भी अट्रैक्ट, क्योंकि आकर्षित करने वाले हम ही होते हैं, अच्छा भी और गलत भी। तो इसलिए यूनिवर्स के अच्छे साइन को समझिए, हमेशा ये सोचिए कि यार मुझे ये चीज़ दिखाई दी है ना, तो अब मुझे इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है, और ये यूनिवर्स ने मुझे कहा है कि बेटा इस चीज़ के लिए तुम अलर्ट रहो, ग्रेटफुल रहो, तो ये चीज़ तुम्हारे पास बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत समझने के लिए तो इसमें बहुत गहराई है अगर कोई समझे, और बहुत सिंपल चैप्टर है। और यूनिवर्स मैजिक बुक में ना यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हर एक बात को बहुत सिंपल वे में समझाया गया है, क्योंकि सारा गेम हमारी एनर्जी का होता है। हम जैसी एनर्जी डालते हैं ना, हम अपनी लाइफ में खुद देखते हैं। आप खुद अपनी लाइफ को खुद से चेक करिए। देखो, सामने वाला कोई हमें जज नहीं कर सकता, कोई हमें चेक नहीं कर सकता कि हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, या हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं। किसी को देखकर हम खुद ही अपने आप को चेक कर सकते हैं। हमें खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि हम सामने वाले को देखकर उसे कैसी फ्रीक्वेंसी देते हैं। अगर कोई अच्छे कपड़े पहनता है, किसी के पास ज़्यादा ज्वेलरी, बहुत से लोग तो किसी की ज्वेलरी को देखकर ही टेंशन में आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता भाई क्या टेंशन लेनी है इस चीज़ में, हमें कभी टेंशन नहीं होती है। आप इन सब चीज़ों को लेकर ना हमेशा खुश रहना स्टार्ट कीजिए। किसी के पास कुछ भी है ना, जब आप उस चीज़ में खुशियाँ डालेंगे ना, तो सचमुच खुशियाँ आपके पास लौट कर आएंगी। कई बार क्या होता है ना, थोड़ा मैं इस चैप्टर से अलग जाती हूँ, कि लोग कहते हैं कि हाँ, अच्छे लोगों के साथ गलत क्यों हो जाता है। तो हम क्या होता है कि हम काम तो अच्छे कर रहे होते हैं, बट क्या होता है कि हम थोड़ा ना सोच गलत लेते हैं। हमारे जो थॉट्स हैं ना वो गलत होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि हमने खीर तो बहुत अच्छे से बनाई, बट उसमें थोड़ा सा हमने दही डालने का काम कर दिया, तो वो सारी खीर खराब हो जाती है। तो इसलिए आप वो ना करें। अच्छे काम कर रहे हैं ना, तो फिर अपने विचार भी अच्छे बना लीजिए, तो फिर आपकी लाइफ सचमुच में बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं। थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड। हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हमारे थॉट्स गलत हैं और हम अच्छा काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर भी डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। विचारों से ही दुनिया बनती है। सो फ्रेंड्स, मैजिक बुक अब लास्ट होने वाली है, और ये मैजिक बुक प्रैक्टिस आप पकड़ लीजिए। मैं अभी भी कह रही हूँ, आप कोई ना कोई प्रैक्टिस अपने लिए करते रहें। सचमुच वो एरिया आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हील हो जाएगा नेचुरली, और ये मैजिक बुक आपकी लाइफ में मैजिक ज़रूर क्रिएट करेगी। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।